नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी का एक और टॉपिक जिसका नाम है काल के प्रकार यानी भेद। इसकी बात करेंगे आज। और इस काल का अर्थ होता है समय, यानी हिंदी का टॉपिक है। इसके हम आज कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और इस वीडियो के लास्ट में आपके काल से संबंधित यानी जो समय से संबंधित आपके प्रश्न भी हैं, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये इस प्रकार का कुछ यहाँ पे काल यानी समय का स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। देखो, काल पढ़ रहे हैं, काल के प्रकार, जिसमें काल देखो, एक होता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। 3 भेद होते हैं काल के, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब देखिए, वर्तमान काल के भी क्या है, कुछ मतलब इससे पर आप मान सकते हो प्रकार या भेद होते हैं वर्तमान काल के। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, इस प्रकार भूतकाल के भी कितने प्रकार हैं? भूतकाल के देखो, पहला है सामान्य भूतकाल, फिर आसन भूतकाल, फिर पूर्ण भूतकाल, फिर संदिग्ध भूतकाल, फिर अपूर्ण भूतकाल और फिर हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, फिर इसी प्रकार भविष्यत काल के भी प्रकार है, जिसमें पहला है सामान्य भविष्यत काल, फिर संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मध्य भविष्यत काल। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये भी आपको मैं यहाँ पे करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पहले हम पढ़ेंगे काल की परिभाषा। देखो, अर्थ एवं परिभाषा। काल की क्या परिभाषा आती है? काल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? समय। क्या होता है? समय। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय। जो शब्द क्रिया के समय का अथवा उसके होने का बोध कराते हैं, उन्हें काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाए थे। वही है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यानी 3 भेद होते हैं काल के। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया के समय का अथवा उसके होने का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा कौन सा? वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्या है? जिस काल का आरंभ हो चुका हो, यानी जिस समय का आरंभ हो चुका हो परंतु समाप्ति का बोध नहीं होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जिस काल का जो आपका शुरू है, यानी जिस काल का आरंभ हो चुका है और उसका क्या नहीं हो? समाप्ति नहीं हो, परंतु समाप्ति का बोध नहीं हो। जैसे इसके भी कितने भेद है? 3 भेद है, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे। पहला है सामान्य वर्तमान काल, फिर तात्कालिक वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल भी 3 भेद है। अब देखो हम पढ़ते हैं। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। कौन सा? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कौन सा है? जहाँ वाक्य में सामान्य अवस्था में रहता है। जहाँ वाक्य क्या रहता है? सामान्य अवस्था में रहता है, तो वह सामान्य वर्तमान काल होता है। यानी वाक्य में जब वाक्य सामान्य अवस्था में होता है, जैसे वाक्य रचना धातु प्लस ता ते ती प्लस हे हो हु, जैसे ये आते हैं इसमें। ठीक है, इस प्रकार देखो, पहले उदाहरण देखते हैं। वह रोज देरी से उठता है। इसमें क्या हो रहा है? ये सामान्य अवस्था में रहता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य, वह देरी से उठता है, सामान्य वर्तमान काल, इसमें देरी से उठता है। मैं रोज शाम को मंदिर जाता हूँ। मैं रोज शाम को क्या जाता हूँ? मंदिर जाता हूँ। तो इसमें सामान्य बात है, सामान्य अवस्था में वाक्य, मैं शाम को मंदिर जाता हूँ। विद्यार्थी साल भर परिश्रम करते हैं। तो ये सामान्य अवस्था में वाक्य कि विद्यार्थी साल भर क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, इसमें क्या है? तात्कालिक वर्तमान काल, जो कि वर्तमान काल का भेद है। तात्कालिक वर्तमान काल दूसरा, जहाँ वाक्य में कार्य चल रहा है। ठीक है, इसमें तो क्या कार्य, उसमें भी कार्य आरंभ हो चुका है या क्रिया चल रही है, वह तात्कालिक वर्तमान काल होता है। इससे सातय
वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कार्य चल रहा होता है यानी क्रिया चल रही है। वहीं तात्कालिक वर्तमान काल होता है, इसे सातयी वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। किसे, तात्कालिक वर्तमान काल। वाक्य रचना में क्या क्या होता है, देखो धातु प्लस रहा है, रही है, इस प्रकार के शब्द यहाँ पे आते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, देखो इसके उदाहरण है, जैसे ये रही, यहाँ पे उदाहरण देखो कि पूनम रामायण का पाठ कर रही है। पूनम क्या कर रही है, रामायण का पाठ कर रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य चल रहा है। क्या कह रहा है, क्या कार्य चल रहा है। जैसे राष्ट्रपति भाषण दे रहे हैं यानी यह क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्य चल रहा है यानी क्रिया हो रही है। आशा भोसले गीत गा रही है, गीत गा रही है, यहाँ पे देखो रहे हैं, यहाँ पे रही है यानी कार्य क्या हो रहा है, कार्य यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्य क्या हो रहा है, कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है। ठीक है, इसमें कार्य चल रहा है। कैसे कार्य, देखो पूनम रामायण का पाठ कर, यानी रामायण का पाठ का काम क्या कर चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति भाषण दे रही है तो भाषण का काम क्या हो रहा है, चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गीत का काम चल रहा है यानी मतलब जहाँ पे कार्य चल रहा हो, यानी राष्ट्र में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान काल होता है। अब हम बात करते हैं संदिग्ध वर्तमान काल की। संदिग्ध वर्तमान काल की इसमें क्या हो, इसमें है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या है कि संदिग्ध वर्तमान काल, जहाँ वाक्य में क्रिया होने में संदेह का भाव है वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जहाँ वाक्य में क्रिया होने में संदेह का भाव है, मतलब यहाँ पे क्या हो, क्रिया होती है जब वाक्य में, तो वहाँ पे क्या हो, संदेह का भाव है, तो वहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे वाक्य रचना में इसमें क्या होता है, धातु ता है, ता, ती, ते, रहा है, रही है, होगी, होगे, होंगे, इस प्रकार होंगी, होंगा, इस प्रकार। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे असम व दिल्ली में वर्षा हो रही होगी, यहाँ पे क्या रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी यहाँ पे क्या संदेह हो रहा है, क्या हो रही होगी, क्या रही, हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब संदेह हो रहा है यानी हो रही होगी। देखो हो रही होगी। अनीता अपने पिता को पत्र लिखती होगी, यहाँ पे क्या है, संदेह है, क्या है, संदेह। तो संदिग्ध वर्तमान काल इसमें हो जाएगा। इस प्रकार हम बात करते हैं काल का दूसरा भेद जो कि है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल की बात करते हैं, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल की बात करते हैं। भूतकाल में देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय से उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध उसे वहाँ पर क्या होता है, भूतकाल होता है। यानी क्या कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध वहाँ भूतकाल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, उसने अच्छी तैयारी की होती तो परीक्षा में पास हो जाता। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, भूतकाल। भूतकाल की बात क्या हो रही है कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूर्णता या अपूर्णता का बोध, यानी बीत चुका, इसका मतलब क्या, जो कि बीत चुका हो, बीतता हुआ समय में पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, यानी जो समय बीत गया हो वहाँ पर पूर्ण भी हो चुका है वो काम और अपूर्ण भी हो चुका है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था, तो लिखा था, ये क्या हो रहा है, बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हो चुका है, उसने अच्छी तैयारी की होती तो परीक्षा में पास हो जाता। यानी यहाँ पे क्या है, बीता हुआ, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बीते हुए में अपूर्णता की बात हो रही है। ठीक है, इस प्रकार देखो आगे देखो, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। तो जो आपके ये इसके कितने भेद होते हैं, भूतकाल के होते हैं 6 भेद। कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें हमने बताया सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपके अपूर्ण भूतकाल और आपके हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, संदिग्ध, अपूर्ण, हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मध्य भूतकाल। तो ये इस प्रकार 6 क्या हो रहे, भूतकाल के 6 जो आपके भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक की बात करते हैं। सामान्य भूतकाल की बात करते हैं।
इसमें भूतकाल की क्रिया से सिर्फ यह पता चलता है कि क्रिया की क्रिया बीते हुए समय में हुई, या यह पता नहीं चलता कि काम को हुए अधिक देरी हुई या थोड़ी देर। वह सामान्य भूतकाल होता है। देखो यहाँ पे ये क्या गया है कि इसमें सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है कि इसमें भूतकाल की क्रिया में सिर्फ ये क्या पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में हुई, यानी बीते समय में हुई, ठीक है। क्रिया ये पता नहीं चलता, क्या पता नहीं चलता, काम को हुए अधिक देर हो गई या कम देर हुई, ये आपको इसमें पता नहीं चलता है। इसमें क्या पता चलता है, सिर्फ कि ये पता चलता है क्रिया बीते समय में हुई है, ठीक है। ये पता नहीं चलता है कि क्रिया कितने देर में संपन्न हुई, कितने या थोड़ी देर में संपन्न हुई, ये आपको इसमें पता चलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे वाक्य रचना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि वाक्य रचना, इसमें क्या होता है, सामान्य भूतकाल में धातु में आ, ए, ई, या, ये, ई, चुका, चुके, चुकी, ये आएंगे। जैसे राहित उस घटना को भूल चुका, यानी इसमें क्या हो रहा है, सामान्य भूतकाल में ये होता है कि इसमें जो आपके जो कार्य है ये क्या हो रहा है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन इसमें क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या नहीं हो रहा है, भूतकाल की सिर्फ ये पता चल क्रिया बीते समय में हुई, ये पता नहीं चलता कितने देरी में, कितने अधिक समय में हुई है या नहीं, यानी बीते समय में हो चुकी है। यानी रोहित इस घटना को भूल चुका, सोहन ने खाना खाया, यानी क्या हो रहा है इसमें, मतलब क्रिया हो चुकी है, यानी कि ये पता नहीं चल रहा है कि अधिक देर में हुई या थोड़ी देर में, ठीक है। ये सामान्य वर्तमान काल। फिर सामान्य भूतकाल, फिर है अपना आसन भूतकाल। दूसरा कौन सा, आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में से उसकी समाप्ति निकट भूत या तात्काल सूचित होती है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे इस काल को पूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्ण वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है आसन भूतकाल को, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में या तत्काल सूचित होती है। जैसे क्रिया वाक्य रचना कैसे होती है, इसमें धातु के अंत में यह होंगे, हा, ई, ए, ये, ई, चुका, चुकी, चुके, हे, हई, हो, हु। जैसे उदाहरण के लिए, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया है, राम खाना खा चुका है। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है हे, हाई, ठीक है। हे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पढ़ो कि क्रिया के जिस रूप से उसकी समाप्ति निकट भूत में तत्काल सूचित होती है। यानी क्या हो रही है, क्रिया की क्या हो रही है, समाप्ति हो रही है। देखो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया है, राम खाना खा चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया की समाप्ति तात्कालिक सूचित हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। फिर पूर्ण भूतकाल, यहाँ पे पूर्ण भूतकाल में क्या है, पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है, अर्थात क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है, इसमें पूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि इसमें यह पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है। इसमें आपको ये याद रखना है। जैसे वाक्य में इसमें क्या होता है, वाक्य आता है इसमें आ, ई, ये, ई, चुके, चुके, या चुका, चुके, चुकी, था, थे, थी। इस प्रकार यहाँ पे क्या आते हैं, वाक्य आते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेमचंद ने गोदान लिखा था, मोहन ने उसे देखा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी कार्य समाप्त हुए बहुत देर हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण भूतकाल होता है। यानी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि क्रिया को समाप्त हुए या फिर कार्य को समाप्त हुए बहुत क्या हो चुकी है, देर हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार फिर हम बात करते हैं आगे, संदिग्ध भूतकाल। इससे बीते हुए समय से क्रिया की पूर्णता में संदेह होता है, ठीक है। कैसे, रमेश ने शाम से मिलने को कहा होगा, राधा ने पूनम को बुलाया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संदेह हो रहा है, यानी इसमें बीते हुए समय में क्रिया को पूर्णता में संदेह रहता है। बुलाया होगा, कहा होगा, इस प्रकार यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। फिर अपूर्ण भूतकाल,
इस काल में क्रिया से ये पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई क्रिया जारी थी, वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई, वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। यानी क्रिया जारी थी बीते हुए समय में और वह कार्य यानी जो पूर्णता को प्राप्त नहीं है, पूरी नहीं हो पाई। जैसे वह कल जयपुर में बरसात हो रही थी, वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण का नज़ारा देखते थे। यानी यहाँ पर बीते हुए समय कोई कार्य जारी तो था परंतु पूर्णता को प्राप्त नहीं, यानी कल हो रही थी, अभी पता नहीं हो रही है नहीं। वैज्ञानिक चंद्र ग्रहण को नज़ारा देखते थे, अभी पता नहीं देखते या नहीं देखते। हेतु मद भूतकाल, ठीक है, हेतु मद भूतकाल। हेतु का अर्थ है कारण या प्रयोजन। इस काल की क्रिया से यह स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय में कोई कार्य संपन्न होता लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। हेतु मद काल, यानी इसमें क्या होता है, हेतु का अर्थ है कारण या प्रयोजन। इसे हेतु मद भूतकाल से क्या प्रयोजन होता है कि इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य संपन्न होता लेकिन किसी बीते हुए समय में कार्य संपन्न होता लेकिन कोई संपन्न नहीं हो सका। क्यों? किसी कारण से। देखो यहाँ पे लिखा, जो जैसे रेखा डॉक्टर बन गई होती यदि PMT की परीक्षा पास हो जाती, बन गई होती, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य संपन्न होता लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका। यानी रेखा डॉक्टर बन जाती यदि PMT परीक्षा पास हो जाती, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य संपन्न हो गया लेकिन किसी कारण से नहीं हो सका, तो यहाँ पे हेतु मद भूतकाल होता है। फिर हमारा है काल का तीसरा प्रकार जिसे कहते हैं भविष्यत काल। कौन सा काल है? भविष्यत काल, ठीक है, भविष्यत काल। इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है भविष्यत काल में देखो कि जिस क्रिया से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम बाजार जाएंगे और कपड़े खरीदेंगे, यानी आने वाले समय से किसी कार्य का होने का बोध होता है तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आगे बात करते हैं हम, जैसे भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं, जिस प्रकार वर्तमान काल के भी हमारे 3 भेद है। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल। सामान्य, संभाव्य और हेतु मद भूतकाल, ठीक है। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल। पहले हम पढ़ते हैं सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, इसकी बात करते हैं। इसमें है आपके सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, इसमें देखो कि इसका प्रयोग भविष्य में होने वाली क्रिया की संभावना के लिए अथवा किसी अनिश्चित या अस्थायी रूप से निर्धारित कार्यक्रम के लिए होता है। अर्थात इसी काल का प्रयोग भविष्य में संभव होने वाली क्रियाओं के लिए होता है, यानी सामान्य भविष्यत काल। इसमें क्या होता है कि भविष्य में होने वाली क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग, काल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, भविष्य में होने वाले। जैसे वाक्य रचना, इसमें क्या हो गया, गागेगी ये आएंगे। दादी जी पुष्कर जाएगी, यहाँ पे जाएगी भविष्य में आने वाली संभावित होने वाली क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे दादी पुष्कर जाएगी, रमा वायुयान से जयपुर जाएगी, तो जाएगी यहाँ पे क्या है, जाएगी। अंतिम मैच आज शाम को खेला जाएगा, यानी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसका प्रयोग भविष्य में संभावित होने वाली क्रियाओं के लिए होता है, सामान्य भविष्यत काल। फिर संभाव्य भविष्यत काल, इसका प्रयोग संभाव्य भविष्यत काल। इस काल में भविष्य में किसी, यहाँ पे क्या है, इस काल में भविष्य में किसी, इस संभाव्य भविष्यत काल, इस काल में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना पर आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। यानी संभावना अनुमान, आधारित अनुमान की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पे भविष्य में किसी कार्य के संभावना की अभिव्यक्ति सामान्य भविष्य काल में होती है। जैसे वाक्य रचना में देखो, वाक्य रचना इसमें क्या है कि इसमें संभव है, इसमें क्या होता है, वाक्य शायद, हो सकता है, संभव है, ठीक है, इस प्रकार से शायद पिताजी आ जाए, संभव है इस माह के अंत तक अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाए, हो सकता है कि कल आऊँ, ठीक है, इस प्रकार हो सकता है कि मैं कल आऊँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि इस काल में भविष्य में किसी कार्य में होने वाली संभावना पर आधारित अभिव्यक्ति हो सके। जैसे
मैं कल आऊँ, हो सकता है कि मैं कल आऊँ। तो यहाँ पे क्या हो, भविष्य में होने वाली संभावना पे क्या हो रही है, अनुमान है, अभिव्यक्ति होती है इस पर। फिर हमारा अंतिम हेतु मध्य भविष्यकाल। हेतु मध्य भविष्यकाल, इसमें भूतकाल की तरह जो हमने हेतु मध्य भूतकाल पढ़ा था, भविष्य में होना या न होना किसी कारण से उपस्थिति में, मतलब किसी कार्य का हो रहा था लेकिन किसी कारण से नहीं हुआ। इस प्रकार जैसे इतनी ठंड है, इतनी ठंड रहे तो सारे जल स्रोत ही बर्फ बन जाए, वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भविष्य में होना या न होना किसी कारण से उपस्थिति पर निर्भर हो करता है। यहाँ पे हेतु मध्य भविष्यकाल होता है। जैसे इतनी ठंड रहे तो सारे जल, यहाँ पे क्या हो रहा है, भविष्य में होना या न होना किसी कारण की उपस्थिति, इतनी ठंड रहे तो सारे जल स्रोत ही बर्फ हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी कारण से भविष्य में होना या न होना किसी कारण की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या है, इतनी ठंड रहे तो सारे जल स्रोत बर्फ बन जाए, वह लगा दे, इतनी मेहनत करे विद्वान हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, उपस्थिति पर निर्भर है, इतनी मेहनत करें, इतनी ठंड रहे। तो यहाँ पे क्या है, हेतु मध्य भविष्यत काल। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, प्रश्न आपका पहला प्रश्न है आपके, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखेगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है कि वह चला होगा वाक्य में किस काल से संबंधित, वह चला होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं हम। वह चला होगा, यहाँ पे क्या है, वह चला होगा, यह वाक्य किस काल से संबंधित है आपको बताना है। वह चला होगा, संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान चला होगा, संभाव्य भविष्यत और सामान्य भूत। तो चला होगा, देखो भविष्य में तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब संभावना व्यक्त नहीं हो रही, मतलब आने वाले समय से वह चला होगा, ये तो होगा नहीं। संदिग्ध वर्तमान यानी वर्तमान से कुछ यहाँ पे है नहीं, और सामान्य भूत यहाँ पे भी नहीं हो सकता, सामान्य भूत भी। तो इसमें ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल में ये होगा, वह चला होगा, ये क्या होगा, भूतकाल में संदिग्ध। हेतु मध्य भूत का उदाहरण है, हेतु मध्य भूत का उदाहरण कौन सा है, भूतकाल का, भविष्य नहीं, भूतकाल। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठ आई है, बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी कारण से यहाँ पे कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे उसने लड़ाई की है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसने लड़ाई की, वाक्य में काल का भेद बताइए। तो उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल का भेद है, सामान्य भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है। तो उसने लड़ाई की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, सामान्य वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, मैंने आपको पढ़ाया था कि आसन्न भूतकाल, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके आसन्न भूतकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा। फिर निम्नलिखित वाक्यों में ये से कर देते, निम्नलिखित वाक्यों का क्रिया, यहाँ पे निम्नलिखित वाक्यों का क्रिया भेद विकल्पों में चुनिए। वाक्य है, लड़की ने कहानी सुनी, तो यहाँ पे कौन सा सामान्य भूत है, सुनी सामान्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आपके हो सकता है आज वर्षा हो, तो यहाँ पे क्या है, ये तो होगा नहीं, पूर्ण भविष्य, सामान्य भविष्यकाल ये भी नहीं होगा, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, संदिग्ध मतलब आपको संदेह हो रहा है उसमें, वह कल घर जा चुका होगा, बच्चा अनपुरुष होता है, ये नहीं है, शायद वह जयपुर आए, ये भी नहीं है, उसने गीत गाया होगा, तो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वह घर जा चुका होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे होगा भी है, ठीक है, मैंने देखा नहीं, सोता ही, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, ठीक है। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, यहाँ पे क्या है, संदिग्ध होगा, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत, ठीक है, संदिग्ध, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा, तो वर्तमान काल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो काल के कितने प्रकार होते हैं, काल के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सामान्य, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। क्रिया के होने का समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, किससे होता है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रिया की पूर्णता अपूर्णता का बोध किससे होता है, तो ये किससे होता है, काल से होता है। क्रिया पूर्ण हो अपूर्ण हो, यह किससे पता चलता है, काल से पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम का होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस वाक्य में पूर्ण क्रिया, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल नहीं है, भूतकाल में नहीं है, मतलब भूतकाल में नहीं है, तो यहाँ पे कौन से में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। वह पढ़ने वाला है, यहाँ पे था, यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 ऑप्शन, ठीक है, सॉरी 3 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, भूतकाल ना होगा, सामान्य वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं। क्या, क्रिया की जिस रूप से ये आभास होता है, क्या आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली का होना उस अन्य क्रिया पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं, आसनभूत, मत, हेतु मतभूत, अपूर्णभूत या उपयुक्त से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें हो जाएगा, हेतु मतभूत काल। क्रिया की जिस रूप से आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली का होना, होने वाली क्रिया, यहाँ पे पढ़ सकते हो, भूतकाल की जिस क्रिया से ये विदित होता है, ये ज्ञान होता है कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हो चुकी था, पर किसी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जारी था, वहाँ पर भूतकाल का विधान होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आसन भूतकाल में क्रिया के अभी समाप्त होने का बोध होता है, और हेतु मतभूत में 2 क्रिया होते हैं, अंत में ता ती ते होते हैं, ठीक है। इनमें से तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, मतलब तात्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, और वह जाता होगा, तो कौन सा जाता, यहाँ पे क्या हो जाए, वह जा रहा है, वह जाता है, वह जा चुका है, वह जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, वह जा रहा है, या तात्कालिक यानी अपूर्ण का। अपूर्ण वर्तमान काल में कार्य वर्तमान काल में पूर्ण नहीं होता, भविष्य काल में भी जारी रहता है। अपूर्ण भूत का उदाहरण कौन सा वाक्य, अपूर्ण भूत, यहाँ पे कौन सा है, वह आता होगा, वह आ रहा था, वह आया था, तुमने खाया होगा, यानी अपूर्ण भूत, तो इसमें कौन, वह आ रहा था, ऑप्शन नंबर 20 में राइट है, ठीक है। भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था, किंतु कार्य भूतकाल में प्रारंभ नहीं हुआ था, अपूर्ण को भूतकाल का विधान होता है, जैसे मान खाना बना रहा था। किस क्रिया में, क्रिया भविष्य काल में, भविष्य काल में, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो यहाँ पे कौन सा है, भविष्य काल में, तो भविष्य काल में क्या होगा, करूँगा, यानी किया नहीं है, करूँगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके राइट हो जाएगा। इसमें क्रिया सामान्य वर्तमान काल में, सामान्य भविष्य काल वाले वाक्य के अंत में गा गी गे आता है। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में, तो भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी है, वह पुस्तक पढ़ रही थी, और उसने पुस्तक पढ़ी होगी, तो भूतकाल में सामान्य भूतकाल, उसने पुस्तक पढ़ी, तो उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। जिस काल से भूतकाल में क्रिया के समान सामान्य रूप से समाप्त का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूतकाल, यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि
जिस काल में भूतकाल, जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त संकेत मिलता है वहाँ पे सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, तो ये था आपके हिंदी का एक और टॉपिक जिसका नाम था काल, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और आपको ये बताना है कि काल का सामान्य अर्थ क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि काल का क्या सामान्य अर्थ बताइए आप। काल का सामान्य अर्थ, काल का सामान्य अर्थ क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका क्या दें, उत्तर दें। कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका क्या दें, उत्तर दें कि काल का सामान्य अर्थ क्या होता है। ठीक है, काल का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो मिलता है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।